गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आ गया आपका इडियम्स का डे 15 एमबी की बुक से। इडियम्स डे 15 फ्रॉम एमबी बुक्स। पहला इडियम है मेक वंस हेयर स्टैंड ऑन एंड, यानी कि सिर के बाल खड़े हो जाना। सिर के बाल खड़े हो जाना। सिर के बाल जब खड़े होते हैं, सिर के बाल खड़े तब होते हैं जब बहुत अधिक डर जाता है कोई व्यक्ति। बहुत अधिक डर जाना, बहुत अधिक भयभीत हो जाना। मैन ऑफ हिज वर्ड, यानी कि अपने शब्दों का पक्का, यानी कि बात या वादे का पक्का। बात या वादे का पक्का, जो अपना वादा निभाना जानता हो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, बात या वादे का पक्का। उससे अगला है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स, तो होता है लेटर। लेटर मतलब पत्र, और एक होता है लेटर्स। लेटर्स का मतलब होता है विद्या या फिर स्कॉलर इसको बोल सकते हैं। लेटर्स यानी कि एक होता है लेटर, लेटर माने पत्र, और एक होता है लेटर्स, इसका मतलब होता है विद्या। पंडित, पंडित का मतलब स्कॉलर, ज्ञानी, ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं आप लेटर्स। तो मैन ऑफ लेटर्स यानी कि विद्वान व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? विद्वान व्यक्ति। अगला है आपका यानी कि ज्ञानी, इसको भी कहा जा सकता है मैन ऑफ लेटर्स या विद्वान व्यक्ति, एक ज्ञानी। उससे अगला है मैन ऑफ मीन्स। मीन्स बोलते हैं आय को, संपत्ति को, या कोई साधन जुटाने वाले व्यक्ति हो। तो मैन ऑफ मीन्स यानी कि बहुत आय वाला व्यक्ति, यानी कि बहुत धनी। मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स यानी कि अंग, भाग ऐसा व्यक्ति जिसका हर भाग, जो हर तरह से हर काम करने में एक्सपर्ट हो। बहुमुखी प्रतिभा वाला, वर्सेटाइल। बहुमुखी प्रतिभा वाला, वर्सेटाइल। यस। उससे अगला वर्ड है आपका स्ट्रॉ। क्या है आपका वर्ड? स्ट्रॉ, यानी कि मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ बोलते हैं तिनके को। भूसा होता है ना, भूसा, भूसे का जो तिनका होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉ। वैसे स्ट्रॉ पानी पीने की छोटी सी नली होती है, उसको बोलते हैं। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ कोई कमज़ोर या आसानी से प्रभावित होने वाला, बिना गुणों का व्यक्ति, जिसके अंदर कोई गुण ना हो, बहुत आसानी से जो प्रभावित हो जाए उसे बोल देते हैं। मेयर्स नेस्ट। नेस्ट यानी कि घोंसला। मेयर यानी, मेयर एक खच्चर प्रजाति होती है जो गधे और घोड़े का मिक्सर होता है, उसे बोलते हैं मेयर। तो मेयर्स नेस्ट यानी कि खच्चर का घोंसला। तो इनका तो घोंसला कभी होता ही नहीं, जानवरों का घोंसला नहीं होता भैया, पक्षियों का घोंसला होता है। तो यानी कि एक काल्पनिक एवं बेकार खोज। मैली माउथ, इसको तो आप वैसे याद रख लो, मैला सुना होगा ना आपने, हमारी हिंदी में भी एक वर्ड होता है मैला, कपड़े मैले हो रहे हैं, उसी से याद रख लो। तो उसका माउथ जो है बहुत मैला है, यानी कि बहुत अस्पष्ट बातें करता है। वैसे मैले का मतलब भी होता है किसी चीज़ को आटा उटा लगा हुआ जिस पर, उसको बोलते हैं मैली। तो उसका माउथ बहुत मैला यानी कि गंदा है, जो सबके बारे में हमेशा गंदी बात ही बोलता है, तो जो बात को स्पष्ट रूप से नहीं बोलता हूँ। मेज़र अप, मेज़र मतलब मापना, अप मतलब ऊंचाई, किसी लेवल तक मापना। तो स्तर में आशा के अनुरूप होना, किसी स्तर में आशा के अनुरूप होना। मीट समवन हाफ वे, यानी कि किसी से आपने कोई डिमांड रखी तो आधी उसकी मानी गई और आधी आपकी मानी गई, यानी कि मांगों को मान करके किसी से समझौता करना। कुछ बात आपकी मान ली गई, कुछ बात उसकी मान ली गई, और आपके बीच में जो है समझौता हो गया है। मीट वंस मैच, मैच मतलब अपने जैसे से किसी से मिलना, यानी कि गुणों में समान प्रतिद्वंदी से मिलना। यस। अगला है मैंड फेंसेस। मैंड का मतलब होता है, पहले तो मैंड समझ लीजिए। मैंड मतलब होता है ठीक करना, सुधारना, मरम्मत करना, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं इसको आप। मैंड मतलब जैसे कि मैंड द शूज़, जूते बनाना है, जूते ठीक करना, इस तरह से। और फेंसेस बोलते हैं जो चार दीवारें होती है चारों तरफ मकान के, उसको बोलते हैं घर के चारों तरफ जो होती है, जैसे बरामदा या फिर कोई बेड़ा वगैरह, कुछ भी इस तरह की चीज़ों को। तो मैंड फेंसेस यानी कि उस दीवारी को बनाना या उसको ठीक करना, यानी कि सुलह कराना किसी की, समझौता कराना किसी का। अगर कोई दो परिवार रह रहे हैं तो उनके बीच में तो दीवार खड़ी कर देना या उस दीवार को ढहा देना, ठीक कर देना, कुछ भी मतलब समझ सकते हैं। यस। अगला है मैंड वंस वेज। वेज मतलब रास्ता, मेंड मतलब सुधारना, अपना रास्ता सुधारना, तो अपनी आदत या अपना रास्ता सुधारना। मिडास टच,
मिडास टच एक ऐसा व्यक्ति, दिख रहा है ना जी, मिडास टच एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को हाथ लगा दे और वो सोना बना दे उसको। क्या बना दे उसका? वो सोना बना दे। जैसे कि कभी एक समय ये हालात धोनी के हुआ करते थे। धोनी ने जिसको भी बॉल पकड़ा दी उसी ने विकेट ले ली। यस, तो इस तरह से मिडास टच किसी भी काम में से आसानी से धन कमाने वाला। मीन्स मैटर या वर्ड्स। मीन्स मैटर या वर्ड्स। मीन्स का मतलब होता है कि किसी को छोटा काट काट के बहुत टुकड़े कर देना, या फिर ऐसा जैसे कि मुंह में कुछ है आपके और तब आप बोल रहे हो, उसको बोलते हैं मीन्स। मुंह में आपके पहले से कुछ बड़े अक्सर देखोगे दिलबाग मुंह में रखने वाले या पान मुंह में रखने वाले, तो सही नहीं बोल पाते। इस तरह से मीन्स वर्ड्स या मीन्स मैटर। जो बात बोलना हो वह स्पष्ट रूप से नहीं बोलना। माइंड वंस पीस एंड क्याउस। देखिए ये बड़ा प्यारा इडियम्स है। अगर आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो पी इंग्लिश में पहले आता है और उसका बाद आता है क्यू। यस, तो यानी कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है, इस बात का ध्यान रखना। इस बात का ध्यान रखना यानी कि अपने व्यवहार और शिष्टाचार का ध्यान रखना, यानी कि बड़े छोटे का लिहाज करना। यस, इस तरह से आप कह सकते हैं। मिंट कंडीशन। मिंट मैंने कल ही बताया था। मिंट बोल देते हैं टकसाल को, जहाँ सिक्के बनते हैं। तो ऐसी कंडीशन बहुत अच्छी स्थिति में, यानी कि कोई ऐसी स्थिति में जहाँ सिक्के बन रहे हो। मिस द बोट या बस मिस कर देना, यानी कि अवसर का लाभ नहीं उठा पाना। मूट पॉइंट, विवादास्पद मुद्दा। अगला है मोरल फाइबर। मोरल मतलब नैतिक, नैतिक से ही बना है नैतिक, नैतिक या चारित्रिक आधार। मोर देन मीट्स द आई, यानी कि जितना प्रतीत हो रहा है उससे अधिक मुश्किल या गहरा होना। जितना आप देख रहे हैं उससे ज़्यादा गहरा होना। मोर देन मीट्स द आई। मूव हेवन एंड अर्थ, कभी स्वर्ग कभी धरती, स्वर्ग को धरती बुलाना या धरती को स्वर्ग पर ले जाना, यानी कि हर संभव प्रयास करना। मूवर एंड शेकर, यानी कि अपने क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति। मच एडो अबाउट नथिंग, यानी कि किसी बात पर जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देना। इस तरह से मड स्लिंगिंग। मड का मतलब होता है गारा, स्लिंगिंग का मतलब होता है उछालना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, यानी कि गलत आरोप लगाना। क्या लगाना? गलत आरोप लगाना। म्यूजिक टू वंस ईयर्स। म्यूजिक टू वंस ईयर्स, यानी कि अपने मन की बात दूसरे से सुनना। मेक अ फस अबाउट, किसी चीज़ के बारे में व्यर्थ प्रधान या बतंगड़ बनाना। मेक अ पाइल। पाइल का मतलब होता है ढेर, ढेर लगा देना, यानी कि खूब धन कमाना। मेक एन आस आउट ऑफ। आस यानी कि गधे को बोल देते हैं, आउट ऑफ मतलब बाहर। तो मेक एन आस आउट ऑफ, अपना गधापन बाहर निकालना, यानी कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना। मेक फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना, स्क्रैच से करना शुरू काम, तो यानी कि बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना किसी काम को। नेक्स्ट इडियम आपके एन के शुरू हो चुके हैं, एम के ख़त्म, और एन के लगभग ख़त्म ही हो जाएंगे आज, क्योंकि इसके बाद अगले पेज पर सिर्फ 2 ही इडियम बचेंगे एन के। तो एन के इडियम भी आज खत्म हो जाएंगे ईश्वर ने चाहा तो, और एक दिन ये बुक ही खत्म हो जाएगी इडियम की। सब लोग साथ चलते रहे इस तरह से। तो पहला है नेल इन द कॉफिन। नेल के 2 मतलब होते हैं, नेल मतलब नखुन भी और नेल मतलब कील भी। 2 मतलब होते हैं नेल के, नेल मतलब नखुन और नेल मतलब कील। तो यहाँ पर कॉफिन बोलते हैं किसी कब्र वगैरह को, ताबूत जो बनाया जाता है लकड़ी का जिसमें कब्र रखी जाती है उसको बोलते हैं कॉफिन। तो उस पर नेल यानी कि कील गाड़ना, यानी कि किसी के पतन का कारण होना। कह सकते हैं ना कि दूसरों के लिए कब्र खोदने वाला तो खुद की कब्र बन जाती है एक दिन उसकी, इस तरह से। नेल वंस स्कॉलर्स एट द मास्ट। नेल का मतलब यहाँ फिर से 2 मतलब निकल सकते हैं। तो मतलब एक मास्ट मतलब खंबा, ऐसे समझ लीजिए आप इसको कि कोई खंबा लगा है उस पर लोगों को अपना मत बताना है। तो पहले क्या होता था, लोग बाग राजा महाराजा के टाइम पे अपनी बात को खुलकर नहीं बोल सकते थे, तो वहाँ पर जो है अपने कील गाड़ देनी है, मतलब एक अलग अलग रंग की कील गाड़ देनी है किसका क्या मत है, या फिर एक हिस्सा है कि रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, जो साथ हो वो यहाँ पर कील गाड़े, जो साथ ना हो वो यहाँ कील गाड़े, जो बीच में हो वो यहाँ कील गाड़े, इस तरह से कुछ होगा सिस्टम। नेल वंस कलर एट द मास्ट,
अपने मत स्पष्ट रूप से बताना। नेल बाइटर, नेल मतलब नाखून, बाइटर मतलब चबाने वाला, यानी कि रोमांचक। अगर मतलब आप नाखून चबा रहे हैं बैठे तो उसका मतलब किसी चीज़ के बारे में आप बहुत रोमांचित हैं। नेक एंड नेक, नेक मतलब गर्दन, यानी कि ऐसी स्थिति जहाँ पर आप बिल्कुल बराबर स्थिति में हो, बिल्कुल गर्दन के बराबर गर्दन। नेदर फिश नॉर फाउल, नेदर फिश नॉर फाउल किसी भी परिस्थिति में फिट नहीं होने वाला, किसी भी परिस्थिति में फिट नहीं होने वाला। 19 टू द दर्जन, यानी कि एक दर्जन में 19, यानी कि बहुत तेज़ी से बोलने वाला, इतना तेज़ी से कि वो बात सुन में ही ना आ रही हो। निक ऑफ टाइम, उचित समय पर, अंतिम क्षण पर। निप इन द बड, निप इन द बड, निप यानी कि चूटी काटना या बहुत तेज़ी से काटना, बड मतलब कली, तो किसी कली को आपने शुरू में ही काट दिया तो शुरुआत में ही समाप्त कर देना। अगला है निटी ग्रिटी, निटी ग्रिटी, ऐसे याद रख लें इसको आप, उसकी नीति जो है बहुत ग्रेट है। नीति ग्रेटी यानी कि नीति बहुत ग्रेट है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा और तत्व। नो होल्ड्स बेयर्ड, बेयर्ड मतलब बाधित या किसी चीज़ को बंद करना, होल्ड मतलब रखना। नो होल्ड्स बेयर्ड, जहाँ किसी तरह के व्यवहार के लिए कोई नियम ना हो। नो लव लॉस्ट, यानी कि दुश्मनी, कैसा दुश्मनी, यानी कि किसी से कोई प्यार या लगाव ना होना, दुश्मनी होना इस तरह से सबसे। नो स्प्रिंग चिकन, नो स्प्रिंग चिकन, चिकन मतलब चूजे को बोल देते हैं छोटा सा, बहुत छोटा सा। नो स्प्रिंग चिकन यानी कि कोई चिकन ना होना, यानी कि बहुत उम्र दराज होना। नॉट बैट एन आईलिड, यानी कि पलक तक ना झपकना, यानी कि कोई प्रतिक्रिया ना दिखाना। नॉट वंस कप ऑफ टी, यानी कि जैसी चीज़ आपको पसंद हो वैसी ना होना चाहे, जैसी चाय आप पीते हैं वैसी चाय का ना होना, यानी कि कोई चीज़ जो पसंद नहीं हो। नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, यानी कि गिफ्ट में मिले हुए घोड़े का मुंह नहीं देखा करते, यानी कि मुफ्त में मिली चीज़ की आलोचना नहीं किया करते। नाउ एंड देन, कभी कभार, इसके लिए एक और बड़ा पैराडाइम है। ऑफ एंड ऑन, कभी कभार। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड दोनों का ही मतलब लगभग सेम से ही है। नल मतलब बिल्कुल ख़त्म, वर्ड मतलब भी खालीपन, खाली भी खोखला, निष्प्रभाव, तो नल एंड वॉइड प्रभावहीन, जो अब लागू नहीं हो। नट्स एंड बोल्ट्स, किसी चीज़ को जब आप मशीनरी वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं नट बोल्ट, तो उसी पे टिकी होती है मशीनरी। कोई बहुत बड़ी से बड़ी मशीनरी भी हो तो वो नट बोल्ट पे टिकी होती है, अगर वो खोल दिया तो पूरी मशीन धराशायी हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण अंग या भाग। न्यू किड ऑन द ब्लॉक, यानी कि किसी ब्लॉक में आया हुआ कोई नया किड, यानी कि नया बच्चा, किसी जगह आने वाला कोई नया व्यक्ति। नो हॉर्स इन दिस रेस, नो हॉर्स इन दिस रेस, किसी चीज़ के परिणाम से अप्रभावित या किसी चीज़ के परिणाम में अनिच्छुक, तो नो हॉर्स इन द रेस। यहाँ ईडियम का ये डे 15 भी आपका समाप्त हुआ। कल हम करेंगे ईडियम्स, एन के बाद अल्फाबेट आता है उसके ओ आता है, ओके करेंगे, और ओके ईडियम शायद कल समाप्त हो जाएंगे। जी बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे कल ओके ईडियम्स, यस। और इसी तरह से चलते रही साथ में। हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।